एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जेएनवी क्लास 6 का मैथमेटिक्स। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और आपके घर पर सब लोग कैसे हैं, आपके पापा मम्मी, आपके भाई बहन, है ना। मुझे उम्मीद है कि वो भी सही होंगे और मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एक नए यूट्यूब चैनल गो टू जेएनवी पर, जहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे होंगे, है ना, जेएनवी क्लासेस की आपको तैयारी करा रहे होंगे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को। तो हम उसको बहुत ही मज़ेदार ढंग से हम तैयारी करेंगे, है ना। तो इससे पहले कि मैंने आपको उसका सिलेबस बता दिया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो यार ये जो आई बटन दिख रहा है ना, उस पर आप क्लिक करना बच्चों। वहाँ पर आपको वो वीडियो दिखेगा जिससे पता चलेगा कि कितने नंबर का पेपर आता है, कैसे आता है, एग्ज़ाम कैसे होती है ना। तो आई बटन आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, उस पर जा कर के आप देख लेना उसको, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक गिवन है ना, मैं उसकी यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आप जाएंगे और वहाँ पर जाकर उसको देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा यार कि, है ना, हमें क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में आएगा, है ना। जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, है ना, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सब मैंने बता चुका हूँ उस वीडियो में, तो देख लेना यार, है ना। हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा कठिन सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, यानी गणित की हम बात कर रहे हैं। देखिए गाइस, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अब, है ना, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, ठीक है। इसमें हम टाइप नंबर फर्स्ट लेंगे और टाइप नंबर फर्स्ट के अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं ना, जो क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं वो भी मैंने लिख रखा है। तो यानी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक बन सकते स्थानीय मान व जाति मान से, वो सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं या आए हैं, वो सभी इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। तो यार, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टाइप होता है, तो इसको आपको देखना ज़रूरी बनता है। तो देखो ये ना, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन हल करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप देखो तो सही यार, आपको सब चीज़ें समझ आएंगी बच्चों ना। तो बोला है, देखो क्वेश्चन पहला है हमारा कि संख्या 584356, है ना, में अंक 5 का स्थानीय मूल्यों का योग ज्ञात करना है। स्थानीय मूल्यों का योग पूछा है बेटा। योग मतलब जोड़ ही होता है। योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है ना। तो देखो सबसे पहले हम स्थानीय मान को समझते हैं, है ना, स्थानीय मूल्य को हम समझते हैं, है ना, कि स्थानीय मान होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना कि जैसे कोई भी संख्या लिखी है, जैसे मान लेता हूँ हमारे पास एक संख्या लिखी है ना, 1 2 3 4 5, ये संख्या लिखी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एक का स्थानीय मान बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे? एक को एक लिखोगे, इसके पीछे जितनी संख्या है, जितने डिजिट है, उतने जीरो लगाना है। जैसे 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा? 4 जीरो इसके पीछे लगा दूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एक का स्थानीय मान आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर मैं पूछूँ आपसे कि बेटा 2 का स्थानीय मान निकालो, तो जहाँ पर ये 2 है उसको ऐसे लिखना है, आगे की संख्या को कुछ नहीं करना। पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3, तो 3 जीरो आपको लगा देना है। यानी ये 2 के जो स्थानीय मान आया ना आपका, प्लेस वैल्यू जिसको हम कहते हैं, कितना आ गया दोस्तों? 2000 आपका आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं 3 का निकालो, तो क्या करेंगे? 3 ऐसे कैसे लिखेंगे? 3 के पीछे कितनी संख्या है? 1 2 संख्या, तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। मैं पूछूं 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो 4 लिखेंगे, उसके पीछे कितने संख्या है बेटा? 1 है, तो 40 आपका हो जाएगा। अब 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 के पीछे तो कोई संख्या है नहीं। तो ऐसे स्थानीय मान निकालते, ऐसे क्या निकालते बच्चा? स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू से डरना मत यार, ये प्लेस वैल्यू होता है क्या? ये नहीं, इस तरह से निकालते, ठीक है। अब स्थानीय मान से ही क्वेश्चन है। अब स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान निकालना सीख गए। एक कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 4 5 6 में 5 का स्थानीय मान निकालो, 5 का स्थानीय मान निकालो। अभी ना थोड़ा सा सीख लो, ठीक है, क्योंकि हम प्रश्न को और आना सभी चीज़ों को हम साथ साथ हल कर रहे होंगे। तो 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो 5 लिखोगे बेटा। कितनी संख्या है 5 के पीछे? एक ही संख्या है, मतलब एक डिजिट है, तो एक डिजिट यानी एक अंक है, तो 50 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको स्थानीय मान निकालना है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम सब चीज़ों को देखते चलेंगे। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं आप सीख गए ना। तो हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में अब देखो, अब क्वेश्चन को हल करना कितना आसान हो जाएगा। ये संख्या है आपके पास में 5 का स्थानीय मूल्यों का योग। देखो इस संख्या को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कितना है? 5 8 4 3 5 6,
ये लिख दिया। अब 5 का स्थानीय मान, देखो 5 ये है तो 5 ये लिख दिया। इसका स्थानीय मान निकालना, नहीं 5 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 ही संख्या है ना, 5 डिजिट है तो 5 जीरो में लगा देता हूँ, 5 जीरो मैंने लगा दिया बेटा, ठीक है। और एक और 5 यहाँ पर भी है, देखो एक 5 तो यहाँ है, एक 5 यहाँ पर भी है, तो यानी यहाँ पर मैं इस 5 का तो ये स्थानीय मान आ गया, इस 5 का स्थानीय मान भी लिख देता हूँ मैं, 5 और 1 0, ठीक है। ये दोनों का आ गया ना यार, 2 5 1 5 ये है, एक तो ये एक ही है, तो इस 5 का स्थानीय मान तो ये आ गया और इस 5 का स्थानीय मान ये आ गया। अब बोला है मूल्यों का योग, योग मतलब जोड़ ही होता है बेटा, क्या होता है जोड़, तो इन दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, तो जोड़ देता हूँ क्योंकि योग पूछा है, अंतर होता तो घटा देते, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 बेटा, और यहाँ पर कितना 0, और फिर कितना ये 0 हो गया ना, कितने 3 0 और लगेंगे आगे, ठीक है, उसके बाद 50। तो यार ये वाला आंसर आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, ये वाला आंसर आपका आएगा, ठीक है। कितना, एक बार फिर से देख लो यार बेटा, है ना, 5 8 4 3 5 6 है ना, तो यहाँ पर ठीक है 50 है ना, तो यहाँ पर तो देखो यार ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, तो या तो यहाँ पर बेटा है ना टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गया यार, है ना, तो आपका आंसर जो है ये कौन सा आएगा, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। इसमें ना इसको मैं काट करके ये लिख देता हूँ, ठीक है यार बेटा, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, तो है ना, इसको दिमाग में मत लेना यार कि आंसर नहीं आया, आंसर आपका आ गया, ठीक है। योग पूछा है तो इसे निकालना है, ठीक है। आगे हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड पर, ठीक है, क्वेश्चन सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, संख्या, ये संख्या यार इतनी सी बड़ी, मैं 3 का स्थानीय मान बताना है, किसका बताना है, 3 का। तो जो संख्या दे रखी है देखो बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है, ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर दे रखे हैं आपको, है ना, 3330 3 क्या आएगा, तो जो संख्या दे रखी है उसको लिख लो पहले से, 7 5 8 6, ठीक है। उसके बाद 4 3 2 1 5 ये संख्या लिख दी। अब 3 का स्थानीय मान पूछा तो 3 के नीचे एरो लगा के लिख लो 3। अब 3 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 0 में लगा देता हूँ, तो यानी ये 3 का क्या गया दोस्तों, स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब है ना प्लेस वैल्यू, तो 3 का स्थानीय मान कितना गया, 3000, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो है ना आसान है ना, कि नहीं है आसान, बताओ जी। देखो प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, या इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बच्चों ना, तो इसमें देखो संख्या 28308 है ना, या 28308 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। अब 8 कहाँ है, देखो 8, इस संख्या को मैं लिख देता हूँ एक बार, 2,28,308 ही मेरे पास संख्या है। मैं 8 2 बार है नहीं, एक तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 यानी 8000, क्योंकि 3 संख्या 3 डिजिट है ना पीछे, इसलिए। तो 8 के 2 स्थानीय मान, एक और 8 क्या है, एक और ये आखिरी वाला डिजिट भी है 8, तो मैं अंतर बताना नहीं, इसमें से आपको माइनस करना है, क्योंकि इस 8 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान, इसका प्लेस वैल्यू तो 8 ही होगा, माइनस कर देंगे बेटा। तो देखो 8000 में से, है ना, 8000 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आपका 10 बन जाएगा बेटा, ये 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर कितना 9, यहाँ पर भी कितना बेटा 9, ठीक है, और यहाँ पर कितना 7, तो 7992 आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7992। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। देखो हम नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर। तो गाइज हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी इसको देख रहे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो मैं और भी कोशिश करूँगा कि आपको और भी आराम से और आसानी से समझा पाऊँ। तो देखिए यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 4 पर पढ़ते हैं। और गाइज़ अगर मैं आपको इससे पहले बता दूँ बच्चों कि जवाहर नवोदय विद्यालय, है ना, कि अगर आप परीक्षा दोगे ना, ठीक है, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन अगर आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करी, एक सही ढंग से आपने तैयारी करी है, तो है ना आपको, है ना, 10th तक कोई दिक्कत नहीं आएंगी, यानी आपका 10th तक का मैथ्स आपका यहीं पर कवर हो जाएगा। फिर तो बस आपको उसकी मेथड ही सीखना होती है। तो इसलिए ये तैयारी हर बच्चा करे 5th का, तो सबसे ज़्यादा बहुत ही उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो है ना, इसको सीरियस होके करना है यार, है ना, 5th क्लास में। देखिए यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, और प्रश्न नंबर 4 में है कि संख्या 46,890 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान में
क्या अंतर है। अब देखो स्थानीय मान तो हमें निकालना आता है ना बच्चों, आपको निकालना सिखा दिया है 4 का स्थानीय मान, लेकिन ये अंकित मान क्या होता है यार, ये अंकित मान कौन सी तोहफे है। तो हम अंकित मान को समझ लेते हैं ध्यान से ना। तो देखो पहले हम अंकित मान को समझते हैं। तो जो अंकित मान की हम बात करेंगे ना बेटा, अंकित मान, ठीक है, अंकित मान है ना, स्थानीय मान का ही भाई समझ लो, उसी का भाई है ये अंकित मान। तो है ना अंकित मान को है ना इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है, फेस वैल्यू से आपको याद आया होगा, फेस वैल्यू कहते हैं, कॉस्ट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो अंकित मान और इसको हम जाति मान भी कहते हैं, जातीय मान भी कहते हैं, ठीक है। तो अंकित मान और जाति मान दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों इसके जैसे आपके नाम अलग अलग होते हैं ना, घर पर अलग नाम होते हैं, पापा अलग तरह से बोलते, मम्मी अलग तरह से भी बोलती होंगी या सेम बोलते होंगे, लेकिन पड़ोसी कोई अलग तरह से बोल रहे होते हैं, ऐसे ही इनके नाम है, ठीक है। तो देखो किसी भी संख्या का है ना एक जैसे 5 का स्थानीय मान पूछा है मैंने, सॉरी 5 का जाति मान पूछा या 5 का अंकित मान पूछा है, फेस वैल्यू पूछा है, तो 5 ही होता है। 3 का जाति मान या 3 का फेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। 3 का अंकित मान, फेस वैल्यू, जाति मान सभी चीज़ें एक होती है। 6 का 6 होता है, 7 का 7 होता है, 4 का 4 होता है। तो किसी भी संख्या का अंकित मान या जाति मान वो का वही होता। तो इतना क्लियर हो गया कैसे निकालना। जैसे मैंने कहा 4 का अंकित मान बताओ, तो कितना होगा बेटा, 4 ही होगा। मैंने कहा आपसे कि 5 का अंकित मान बताओ, कितना होगा आपका दोस्तों, 5 ही होगा, ठीक है। मैंने कहा 7 का बताओ, 7 ही होगा, है ना। मैंने बोला 10 का बताओ, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, 10 में है ना एक डिजिट का, ये एक डिजिट में होता है ना, 2 डिजिट में जाति मान नहीं होते, तो या तो 0 का पूछ लो, 1 का पूछ लो, है ना, 10 का नहीं बता सकते हम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम आते हैं अब क्वेश्चन पर। अब देखो इसको हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन ये था हमारा बच्चों कि 46,890 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। तो पहले जो संख्या लिखी है, जो संख्या दे रखी है, उसका मैं है ना अंकित मान और स्थानीय मान निकाल लेता हूँ। तो कितना है, 46,890, ये लिख दिया बेटा। मैं 4 का स्थानीय मान निकाल लेते पहले। 4 के नीचे एरो लगाएंगे बेटा, लगा दिया। 4 को ऐसे लिख दो, है ना, एरो लगा के ऐसे लिख दो। अब इतना करने के बाद अब 4 के पीछे कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 डिजिट है, तो कितनी ज़ीरो लगाएंगे, 4 ज़ीरो, 1 2 2 4, ये 4 डिजिट, 4 ज़ीरो लगा दिया। मैं स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान निकाल लिया और अंकित मान। अब 4 का अंकित मान कितना होगा, 4 ही होगा भाई, 4 का अंकित मान तो 4 ही होता है ना। 5 का 5 ही होता है अंकित मान, नहीं फेस वैल्यू में। क्या अंतर है, अंतर पूछा है मतलब घटाना है, अंतर पूछा है मतलब घटाना है। जब भी अंतर पूछता है तो घटाना। अगर योग आ जाता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर योग आता है, इसका मतलब होता है घटाना, है ना, अंत घटाना, है ना, यानी सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। और योग का मतलब बेटा क्या होता है, जोड़ होता है, जोड़। तो ये दोनों है ना, दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। तो ये 10 बन जाएगा आपका, ये 9 बन जाएगा प्यारा सा, ये 9 बन जाएगा आपका, ये 9 बन जाएगा आपका, ये 3 बन जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पर 9 का 9, यहाँ पर भी 9 का 9, यहाँ पर भी 9 का 9 और यहाँ पर 3। तो यार ये आंसर आ जाएगा आपका 3,000 नहीं, 39,996, 39,996, यानी ये वाला ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। तो है ना आसान, देखो मैं, है ना, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हम आता एक और क्वेश्चन है हमारा आखिरी वाला, उस पर हाँ। तो गाइस आज का आखिरी वाला क्वेश्चन है स्थानीय मान और जाति मान का। ये 2010 में आपकी JNV में पूछा गया था। क्वेश्चन में यह है कि 214.56 या 56 में अंक 5 का स्थानीय मान बताना है। देखो ना, सिंपल है, सिर्फ पॉइंट का डर है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 लिख दोगे आप यहाँ पर, उसके पीछे एक संख्या है तो एक 0 लगा देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी है, और संख्या में पॉइंट नहीं था, इसलिए हम इसको 0.50 हम बोल सकते हैं, 0.50 पर ना, ऐसे नहीं बोलना है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये इकाई पर है क्या, इकाई पर तो यार पॉइंट के आगे की संख्या होती है, ये इकाई पर तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या दहाई पर है क्या, तो दहाई पर भी ये नहीं है, क्योंकि दहाई पर पॉइंट के आगे, जैसे मान लेते 3 4 है, तो हर संख्या के पीछे पॉइंट होता है ना, फिर यहीं से स्टार्ट होती है इकाई दहाई, मतलब पॉइंट के आगे की संख्या है। लेकिन तो पॉइंट के पीछे की संख्या है, तो दहाई भी नहीं हो सकती यार, है ना, दहाई भी नहीं हो सकती। तो क्या 5 सौवे, सौवे मतलब ये होता है यहाँ पे कि 5/100,
5/100। अभी देखो ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग तरह से दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। 5/100 यानी क्या होता है ना, 100 में दो जीरो होते हैं, यानी 2 अंक को छोड़ के दशमलव लगाना है, ठीक है। तो यानी 0.5 आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो 5 100वें भी नहीं हो सकता है, 5 10वें आंसर आएगा, है ना। अब ये कैसे होगा, देखो इसको भी समझ लो कि 0.50, ठीक है, ये क्या है 0.5, है ना, 0.5। और 0.5 क्या होता है, मतलब 0.5 का मतलब ये है 5 10वें मतलब 5 का 10वां भाग, है ना। इसको भी समझ लो, 5 10वें मतलब 5 का 10वां भाग, और 5 का 10वां भाग क्या होता है? 0.5 ही होता है। 5 100वें मतलब 5 का 100वां भाग, ठीक है, तो कितना आएगा? 0.05, ठीक है। 5 10 ये तो आपको समझ ही गए होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से करोगे समझ आ जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा उस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा यार बेटा, है ना। हाँ, क्योंकि ये तो ज़रूरी है, और अगर आपको अच्छा लगा तो करने में क्या साथ है आपका, है ना। आपके दोस्त को आप शेयर कर सकते हैं उनको ये वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, है ना। मैं वीडियो लेके आऊँगा आपको, GoToJNV पर मिलने वाला है। तो बाय बाय, है ना बच्चों, चलते हैं।